सोचिए, पहाड़ों के बीच बसा एक गांव, नाम है रामपुर। यहाँ हर रात ठीक 9 बजे एक घंटी बजती है। लेकिन ये कोई मामूली घंटी नहीं है। ये घंटी असल में एक चेतावनी है, एक ऐसा इशारा जिसके बाद पूरा का पूरा गांव खौफ के साए में डूब जाता है। ये शब्द हैं गांव के सरपंच विक्रम सिंह के, और उनकी आवाज में जो डर है ना, वो साफ साफ कहता है कि 9 बजे की घंटी सिर्फ वक्त नहीं बताती, वो जिंदगी और मौत के बीच एक लकीर खींच देती है, जिसके पार कुछ बहुत भयानक इंतजार कर रहा होता है। तो सवाल यहीं उठता है, आखिर एक घंटी की आवाज में ऐसा भी क्या है कि पूरा गांव खुद को घरों में कैद कर लेता है? ये कैसा डर है जिसने ना जाने कितनी पीढ़ियों को अपनी गिरफ्त में ले रखा है? तो चलिए इस रहस्य के पर्दे उठाते हैं, देखते हैं कि रात के 9 बजते ही ऐसा क्या होता है कि गांव के सारे नियम बदल जाते हैं। एक ऐसा अनजाना खौफ उतर आता है जो किसी को भी बाहर रहने की इजाजत नहीं देता। इस गांव में अगर जिंदा रहना है तो बस 3 नियम हैं, 3 कानून। पहला, सारी खिड़कियां और दरवाजे कसकर बंद होने चाहिए। दूसरा, हर दरवाजे के बाहर नमक की एक मोटी लकीर, मानो एक पवित्र ढाल। और तीसरा, जो सबसे जरूरी नियम है, बाहर चाहे कोई भी हो, कितना भी अपना क्यों ना हो, दरवाजा नहीं खोलना है। अब यहाँ से कहानी में असली तनाव शुरू होता है। सरपंच का बेटा आर्यन अपने कमरे में बंद है और अचानक उसे खिड़की पर एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। ये आवाज उसके दोस्त अनिल की है, और ये वही अनिल है जो पिछले 1 महीने से लापता है। और अब आर्यन एक बहुत बड़ी दुविधा में फंस गया है। एक तरफ है उसके पिता, जिनकी सख्त चेतावनी है कि 9 बजे के बाद बाहर जो भी होता है वो इंसान नहीं होता, और दूसरी तरफ है उसके बचपन के दोस्त की डरी सहमी आवाज जो मदद के लिए गिड़गिड़ा रही है। ये एक भयानक कश्मकश है। चलिए अब अगली सुबह में चलते हैं और जानते हैं कि गांव पर लगे इस भयानक श्राप की असलियत क्या है, उसका इतिहास क्या है, आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ। इस पूरे खौफ की, इस पूरे श्राप की जड़ है गांव के ठीक बाहर बना ये पुराना वीरान कुआं। ये सिर्फ पानी का जरिया नहीं है, बल्कि उस श्राप का भी जरिया है जिसने पूरे गांव को अपनी जकड़ में ले रखा है। बात है 50 साल पहले की। इसी कुएं में अनिल नाम का एक गरीब बच्चा डूब गया था, और किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। उसकी मां ने मरते मरते श्राप दिया कि हर 50 साल बाद गांव का एक बच्चा उस अकेले अनिल का साथी बनने के लिए चुना जाएगा। और आज ठीक 50 साल बाद आर्यन का दोस्त, जिसका नाम भी अनिल है, उसी कुएं के पास से गायब है। तो गांव वालों का एक ही बचाव है, वो है नमक की लकीर, एक ऐसा सुरक्षा कवच जो बुरी ताकतों को बाहर रखता है। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी है। यह सिर्फ तब तक काम करती है जब तक कोई अपनी मर्जी से दरवाजा ना खोल दे। नियमों को तोड़ने का अंजाम कितना भयानक हो सकता है, इसकी मिसाल है रमेश की कहानी। आर्यन ने तो नियमों का पालन किया और वो बच गया, लेकिन रमेश, जो इन सब बातों को अंधविश्वास और बकवास मानता था, उसने एक जानलेवा गलती कर दी। उस रात नशे में धुत रमेश से नमक की लकीर बनाने की गलती हो गई, और दरवाजे पर दस्तक हुई। उसे अपनी बेटी की आवाज सुनाई दी, वो बेटी जो 10 साल पहले मर चुकी थी। वो शक्ति उसके सबसे बड़े, सबसे गहरे दर्द का इस्तेमाल कर रही थी। और बस बेटी की याद में टूटे रमेश ने वही किया है जिसकी सख्त मनाही थी। उसने दरवाजा खोल दिया। सामने कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा, और उसी अंधेरे से निकले अनदेखे हाथों ने उसे अंदर खींच लिया। रमेश हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया। अब इस श्राप की हकीकत पर किसी को कोई शक नहीं था। रमेश के साथ जो हुआ, उसने सरपंच विक्रम सिंह को हिला कर रख दिया। वो समझ गए अब छिपने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक फैसला किया। वो उस आत्मा का सामना करेंगे, और वहीं करेंगे जहां से ये सब शुरू हुआ था। वक्त हो रहा था 8:50। श्राप के जागने में सिर्फ 10 मिनट बचे थे। वक्त के खिलाफ एक बेहद खतरनाक दौड़ शुरू हो चुकी थी। कुएं में उतरने से ठीक पहले विक्रम सिंह ने अपने बेटे आर्यन को जो कहा, वो इस मिशन के खतरे को साफ साफ बयान करता है। ये एक ऐसा सफर था जहां से वापसी की कोई गारंटी नहीं थी। विक्रम कुएं की उस अंधेरी गहराई में उतरते हैं, सीधे उस श्राप के दिल में। वहां पानी नहीं था, बस एक बच्चे का कंकाल पड़ा था।
50 साल पहले वाले अनिल का। विक्रम को वहां एक अनजानी लेकिन बहुत शक्तिशाली मौजूदगी का एहसास होता है। लेकिन विक्रम वहां लड़ने नहीं गए थे। नहीं, उन्होंने गांव की तरफ से माफी मांगी, उस गलती को सुधारने की कोशिश की जो सालों पहले उनके पूर्वजों ने की थी। उन्होंने कहा कि वो डरकर नहीं बल्कि इस सिलसिले को हमेशा के लिए खत्म करने आए हैं। और ऊपर वक्त रेत की तरह फिसल रहा था। 9 बजने में सिर्फ 1 मिनट बाकी था। आर्यन रस्सी थामे इंतजार कर रहा था और तनाव अपनी आखिरी हदों को छू रहा था। और फिर जैसे ही 9 बजे की पहली घंटी गूंजी, रस्सी में एक जोरदार झटका लगा। ठीक आखिरी पल में विक्रम को ऊपर खींच लिया गया। वो वक्त पर वापस आ गए थे। आमना सामना तो खत्म हुआ, लेकिन इसके बाद रामपुर गांव का हुआ क्या? क्या सब कुछ पहले जैसा हो गया? विक्रम की माफी काम कर गई थी, श्राप टूट चुका था। अब 9 बजे की घंटी सिर्फ एक साधारण घंटी थी और दरवाजों पर होने वाली वो भयानक दस्तकें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थीं। गांव में एक नई खामोश हकीकत ने जन्म ले लिया था। लेकिन एक सच था जो अब भी बेचैन कर रहा था। श्राप तो टूट गया, पर उसके शिकार वो कभी वापस नहीं लौटे। रमेश और अनिल दोनों हमेशा के लिए उस अंधेरे में खो गए। इस शांति की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। और शायद इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि अतीत में की गई कुछ गलतियां कभी नहीं मिटती और उनके नतीजे हमेशा हमारे साथ रहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि कुछ दरवाजे बंद ही रहने चाहिए।